हरे कृष्ण, जय श्री हरि। सनातन धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाली मार्गशीर्ष मास बेहद ही खास है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास को स्वयं का स्वरूप बताया है। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल मार्गशीर्ष मास की अंतिम तिथि को मार्गशीर्ष पूर्णिमा या अगहन पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। यह पूर्णिमा साल 2025 की अंतिम पूर्णिमा होगी। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करते हैं और संध्या के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करते हैं। इसके साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। इसके साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी कि अगहन पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, स्नान दान कब किया जाएगा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में अगहन पूर्णिमा का प्रारंभ 4 दिसंबर 2025 को सुबह 8:35 पर होगा। वहीं इसका समापन 5 दिसंबर को सुबह 4:43 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का समय होगा सुबह 5:10 से 6:04 तक। सत्यनारायण पूजा सुबह 10:53 से दोपहर 1:29 के बीच में आप सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर रवि योग का समय रहेगा सुबह 6:59 से दोपहर 2:54 तक। रवि योग में सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं और रवि योग में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और चंद्रोदय का समय रहेगा संध्या 4:35 पर। आप इस मुहूर्त में चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। और प्रदोष काल में आप माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। इस दिन भद्रा रहेगा सुबह 8:37 से संध्या 6:40 तक। ईश्वर भद्रा स्वर्ग में वास कर रही है, इसलिए इसका कोई असर नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर पूजा पाठ कोई भी कार्य कर सकते हैं। पुराणों में इस दिन स्नान दान जप तप का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन अन्नदान, वस्त्र दान और धन दान किया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष माह का पवित्र महीना हूँ। इस माह में आने वाले पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। यह दान पुण्य का महीना माना जाता है। इस महीने की एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा बेहद ही खास होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा और माता त्रिपुर भैरवी की जयंती मनाई जाती है। इसलिए इस दिन तीनों ही कथाएं पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। और इस दिन माता अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप है। ये भगवान शिव की पत्नी और अन्न की देवी हैं। इनके बिना जीवन पालन नहीं हो सकता। तो ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।